ये प्रॉस्पेरस हो सकता है वैसे। दिस रियलाइजेशन इज व्हाट मोटिवेटेड वखास खान Amjad's son to launch Amjad Khan the Gulshakkar, a unique venture that exists solely for two reasons. I think this is prosperous, no? Firstly, to ensure the end products are fair trade and premiums go directly to the local farming community that grows and harvests sugar. Acha, the premiums go directly to the local farming community. Firstly, to ensure the end products are fair trade. Fair trade यहाँ पे जो है ना कीवर्ड है fair trade. Premiums go directly to the local farming community that grows and harvests sugarcane. These premiums will help provide life-changing financial assistance for many farmers. Secondly, to put these exceptional chemical-free natural sweeteners on every table in Pakistani household at affordable prices, while creating awareness about their health benefits. Okay, chemical-free. Chemical-free दो बार आ रहा है. Chemical-free इस जुमले में दो बार आ रहा है. Life-changing बहुत financial risky है। assistance. Fair trade. Rafa, don't you think the second paragraph आपके is हाथ more में inspiring and thought provoking, मतलब in a sense के मतलब मुझे मुझे खुद को जैसे ये चीज बहुत फील हो रही है कि it's a very inspirational story. अच्छा लेट्स डू वन मोर थिंग. मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, हम उन्हें भी विजिट करते हैं. Because only the brand owner's perspective मतलब it's not the only thing that matters. इसके अलावा टीम का पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर करता है बिकॉज नैरेटिव टीम ने कंटिन्यू करना होता है अल्टीमेटली. और खासकर जो कोर टीम है ब्रांड स्टार्ट करते हुए देन हमारी इस पूरी एक्टिविटी में जो ऑडियंस पर्सपेक्टिव है वो मिसिंग है. वो हमें ऑब्वियसली टीम के थ्रू रिसीव हुआ है कि उन्होंने क्या क्या किया कैसे कैसे, बट वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है. तो वी कैन नॉट क्लेम कि वो ऑडियंस पर्सपेक्टिव है. किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो मिसिंग है. कंपैरेटिव एनालिसिस हमें मिल गया. डिजिटल टीम ने उस पर अच्छा हार्डवर्क पुट इन किया एंड वी गॉट टू नो गुड कंपैरिजंस जिनके थ्रू हमने देख लिया कि अच्छा कंपैरेटिव ग्लांस क्या है. अच्छा फिर ये जो है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो 3 4 5 वाला गुड है. ठीक है, ये तो कल्चर में आ जाएगी. बट देन इट इज ऑफ अ गोल्डन कलर. दिस इज समथिंग आई थिंक ये यूज नहीं हुआ है अभी तक सही से. ये वो है ना गोल्ड के मतलब दिस इज लाइक ईटिंग गोल्ड. दिस साउंड्स लाइक ईटिंग गोल्ड. इट गोज थ्रू फायर. पूरा पका के फिर उसको उसी टाइम कूल किया जाता है. सो इट गोज थ्रू टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. सो एनीथिंग जैसे नहीं होता कोयला, इट गोज थ्रू द प्रेशर एंड इट बिकम्स डायमंड. एनीथिंग जो एक्सट्रीम्स में से गुजरे ना वो निकलती तो बहुत काम की चीज़ है. ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लेगेसी वाली अथॉरिटी है इसकी, इस प्रोडक्ट की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है. तो वॉइस हैज टू बी ओके. पैट्रिशियन वाली वॉइस है ये. पैट्रिशियन वाली वॉइस का मतलब कि वो नहीं होते खानदानी अमीर,
कि भाई they don't need to explain themselves कि they have got this. तो ये ब्रांड की मिसाल भी ऐसी है कि बाकी सारे ब्रांड्स में ये वाला ब्रांड ख़ानदानी अमीर है, ख़ानदानियत रखने वाला ब्रांड है कि डज नॉट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट थ्रू फलानी टेक्नोलॉजी, फलाना लैब टेस्ट, फलानी कह लें कि कोई उस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसे अपने होने का सबूत देने, वो ब्यूटीफुली एग्जिस्ट करता आ रहा है। तो जो है ना Generations. एक एक हाँ, जेनरेशनल, तो जेनरेशनल को हम बोलेंगे पैट्रिशियन, और वो लो कंस्पिक्यूअसनेस है, वो हैव्स में आता है, PATRICIAN। वॉइस जो है ना वो ऑफ अ पैट्रिशियन, ऑफ अ पैट्रिशियन, बिल्कुल ये हो जाएगी। फिर हमें ये भी नहीं पता इस आई डोंट थिंक के ये तो अभी हमने बड़ा ज़बरदस्ती पूछा है, तो ये लोग बता रहे हैं ना कि वाइट शक्कर इज़ प्योर एंड उसे है या नहीं है, और उसे पाउडर कहा जाता है, और क्या कलर होता है, और क्या मिथ्स हैं मार्केट में। आई डोंट थिंक they'll ever be talking about this, वरना they'll be losing their own grace, because if they are nowhere close to that thing, so why would they even discuss it? they don't even have the need to clarify, because उनके ऊपर किसी ने कभी कोई तोहमत भी नहीं लगाया। बट आगे नाउ आगे तो जरूरत होगी ना। देखें, इन्होंने जो अपनी एक्सपेंशन करनी है बहुत सिस्टमैटिकली करनी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फाइल्ड एक्सपेंशन कि भाई आज लॉन्च किया हर तरह की ऑडियंस के पास पहुंच गया, नहीं। दे प्लान ऑन गोइंग वेरी सिस्टमैटिकली कि हम हमारी कुछ तरह की ऑडियंस के पास गए, अपना एक कल्ट और ट्राइब ढूंढा, फिर उस ट्राइब के थ्रू हम सिमिलर ट्राइब्स में गए। आई डोंट थिंक दे विल बी नीडिंग, और जिस दिन हमें एज अ ब्रांड इस पोजीशन में आना पड़ा ना कि हम अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप को एक्सप्लेन करें, तो वी हैव लॉस्ट इट। तो ये जो सारे नैरेटिव्स हैं ना कि भाई असली शक्कर क्या होती है क्या नहीं होती, आई थिंक विल नॉट एवर बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो हमारी जो टोन है वो होगी अन नहीं, नॉट एक्सप्लेनिंग, नॉट एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, वी आर नॉट, एक नॉट साथ लिखें, डिबंकिंग, वो जो होता है ना मिथ बस्टर्स, डिबंक करते हैं किसी चीज को, वी आर नॉट डिबंकिंग। कुछ ब्रांड्स आते हैं ना कि भाई सब नकली है मार्केट में, हम ही असली हैं, हम ही असली हैं, वो इन्होंने नहीं करना। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम सुबह कंफर्म करेंगे once Waqas Bhai gets to see all of this, तो वो नहीं करना। वाइट शुगर इज प्योर, ओके। अब ये जो गोल्डन स्वीटनर वाला है ये क्या है, इस ये ना हमारी टोन जो है ना वो ट्रेजरिंग है। हमारी टोन में ट्रेजरिंग आएगा। इकरा नेहा क्या क्या कहना है आपका? सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं हम लोग? मुझे ये लास्ट वाला बट हमारी टोन ट्रेजरी क्यों होगी? टोन ट्रेजरिंग मुझे क्यों लग रहा है ये मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली यू विल टेल मी कि मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ या नहीं। ट्रेजरिंग ऐसे कि yeah, it is something precious. It is something that comes out of our land. It sprouts. It is golden. It is beneficial. It is like a treasure that is apparent सबके सामने है, लेकिन वो है so वो नहीं होता पहचान, उसकी पहचान नहीं है किसी को। हीरे की पहचान सिर्फ जवाहरी को होती है, वो जौहरी को होती है। I
get the idea, but I feel like treasuring it would be a metaphorically हम लेके चल सकते हैं, but not as tone. वो more of metaphorical sense में आ जाएगा. ओके You get the ओके, idea? बट एक और चीज, हम्म, अगर हम ये तो मैंने इसे मेटाफर दिया है ना, गोल्ड एंड स्वीटनर, बट ये मैंने चीज कभी भी नहीं नहीं, I ब्रांड think ओनर से नहीं gold, सुनी। सुनहरी, sweetener, ये सारे facts हैं. These are not metaphors. Treasure, this is metaphor. No? ओके, ट्रेजर इज मेटाफर, या ठीक है, बट जो जो चीज है उसके लिए वर्ड क्या है, मतलब हाउ डू वी एक्सप्लेन इट, जो जिस जिस पॉइंट को हम रीच करना चाह रहे हैं। वो होगा कि सौगात का लफ्ज जो होता है ना, इंडिजिनस, guess that with the hint of एक minute. नेहा, व्हाट डू यू से? I'm just thinking about कि हम जो कह रहे हैं non-explanatory and no debunking, doesn't it sound kind of arrogant, or do we want to keep it that way? We want to show that we know what we're talking about. हाँ, this is not arrogant, this is factual. Mm-hmm. I I don't think think that, तला more of सौगात इस सेंस में आएगा कि it is like gift from our land, from अख्तराबाद. ठीक है, इसे इसे इंडिजिनस कहेंगे, सो दिस इज आवर, हमारी वॉइस है या टोन है? इंडिजिनस हमारी टोन होगी of course. हाँ, बिकॉज वो इट्स अ हार्ड फैक्ट के, और हम जब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होंगे वो हम इस फॉर्म इस स्टाइल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे, दिस इज इंडिजिनस, नॉट कल्चरल। हाँ, कल्चरल नहीं है. कल्चरल नहीं, गिफ्ट तो फ्रॉम लैंड। सौगात का मतलब भी होता है एक मैग्निफिसेंट present या gift from far off land. This is like the essence of the word. ठीक है, indigenous does not exactly translate into sogat, but it does. It does in a way, yes. It does. Naturally सौगात occurring. उसकी उसकी टोन इंडिजिनस ही बनेगी. सौगात की टोन इंडिजिनस ही बन रही है. हाँ, टोन इंडिजिनस में। नेहा, क्या क्या राय है? Yes, I think this Sogat wala like idea is a good one, and it also I think goes with वो जो हम कह रहे थे non-explanatory और वो वाली चीज के साथ भी जाता है indigenous. हाँ, because sogat does not need explanation. It Mm-hmm. is. ठीक है, टोन इंडिजिनस कर दें। अच्छा, आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग हमें ना एक लॉन्च वीडियो के आइडिया पे सोचना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज वॉइस और टोन अभी हम और डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट Yeah. आज के दिन की और कल के दिन की वर्किंग के लिए वी हैव इनफ। ठीक है, हमें अभी राइट नाउ ये सोचना चाहिए। दुआन, आप भी लाइव आ जाएं, और हमजा। जी तला भाई। दुआन, कोई वीडियो आइडिया दें यार, कल लॉन्च करना है। ओके बॉस। फिलहाल तो मैं आप लोगों के टोन वॉइस समझने की बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ।
ब्रांड की वीडियो। मेरी जो कुर्सी है ना वो बेड बन जाती है। I have it. हेलो। हम्म। ये ब्रांड का जिस तरह हम उन्होंने एक आइडिया रखा हुआ है नरेशन का, उसी तरह हम स्टोरी की रखें अगर वीडियो की। हाँ, और हम उसे अच्छा सा एक वॉइस ओवर करके और वो कर देते हैं, हम्म। जैसे वो नहीं होता रिटर्न ऑफ अ हीरो, नहीं हीरो नहीं, सुपर हीरो नहीं, कि कुछ कुछ वापस उस लैंड से निकल रहा है, आ रहा है। चलो भाई हमजा को लाइव लाऊं। हमजा को लाइव लाएं और हमजा से कहें कि कुछ शुरू कर दे, अ, वो यूआई यूएक्स के एलिमेंट्स, पोस्टर्स कुछ बनाना। सबसे उसे उसके सबसे पहले तो आइकॉनोग्राफी पे काम कर ले। ठीक है चलो भाई, आ रहा है वो लाइव। नेहा, ये आइडिया अच्छा है, और मुझे ये बताएं कि जी। व्हाट डू यू सजेस्ट, हम व्हाट डू यू सजेस्ट हम एक ये जो हमारे पास ब्रांड स्टोरी है इसका एक वीडियो बना के लॉन्च कर दें? वो भी कर सकते हैं, और हम जो क्लेम्स कर रहे हैं जैसे कि यू नो केमिकल फ्री एंड एवरीथिंग, तो हम उस प्रोसेस को भी दिखा सकते हैं, बड़ा एक सिनेमैटिकली बड़ा प्यारा करके हम उस प्रोसेस को भी दिखा सकते हैं छोटा सा करके, यू नो दिस इज व्हाट वी डू एंड इट्स सो अमेजिंग कि दिस विल टर्न इनटू यू नो द सक्सेस दैट वी कैन डू। अच्छा, इसे बदलना पड़ेगा थोड़ा, जैसे द स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट यू होल्ड इन योर हैंड, तो ऑब्वियसली द ऑडियंस इज नॉट होल्डिंग इट इन देयर ओन हैंड। तो हम इसे कहें दिस स्टोरी डेट्स बैक टू 1955 Akhtarabad, when a local visionary by the name of Nematullah Khan. We don't have any picture of Nematullah Khan. I don't think the picture is required. The name is enough. And we can have a mascot or something. And name is strong enough. Decided to build a mandi where he and other sugarcane farmers from neighboring villages would sell their produce to traders. तो ये तो बड़ी वो कार्टूनिक किस्म की बन सकती है ना, जिसमें 2D प्रॉपर कैरेक्टर्स। इलस्ट्रेशंस हो सकती है। हाँ मैंने कहा हाँ, इसमें प्रॉपर वो गो इलस्ट्रेशंस हो सकती है। व्हाइट बोर्ड इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं, जैसे वो एक हाँ, कैरेक्टर है तो वो ऐसे बहुत अच्छी लगेंगी। ट्रांसफॉर्म हो। हाँ, हमने व्हाइट जियो बोर्ड वाली थोड़ी सी ओल्ड नहीं होगी? क्या? मैंने कहा व्हाइट बोर्ड वाली जो इलस्ट्रेशन है वो थोड़ी सी ओल्ड होगी। नॉट व्हाई डोंट वी एग्जैक्टली ट्राई व्हाइट समथिंग बोर्ड, एल्स? सॉरी। नहीं नहीं, वो नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं, सॉरी, ओह। आई इट जस्ट स्लिप्ड माय टंग। वो जो नहीं होता, क्या कहते हैं, हैंड ड्रॉन, वो नहीं, जैसे वो बुक को ऐसे करते हैं तो उसमें पूरी हैंड ड्रॉन एनिमेशन बन रही होती है, हम्म उस इफेक्ट के साथ वी कैन हैव कोई एक कैरेक्टर लगा के इंट्रोड्यूस करके। हाँ, बुक के जैसे ये जो हमारे इसका कलर है ना, इसी बुक का कलर है, सिमिलर बुक का कलर हो, दैट विल शो कि हमारा बहुत वो एक जनरेशनल प्रॉस्परस इफेक्ट शो करेगा ऑफ द वीडियो, और फिर उसी के अंदर एनिमेशंस चलती जाएं जैसे बुक खुलती जाए। But it has to be something small, 30 seconds or less, हम्म because creating it in such a speed will not be possible.
आई थिंक इस वाले आइडिया में सब कुछ कवर हो जाएगा, नैरेटिव भी होगा हमारे बताने के वॉइस में, स्टोरी टेलिंग भी होगा, प्रॉस्पेरस भी होगा, फिर हाउ वी विल कम्युनिकेट उसमें टेरिटोरियल भी आ जाएगा, और वील कनेक्ट इट विद इंडिजिनस और नॉस्टैल्जिया भी टोन में ले आएंगे, सो आई थिंक एंड वी कैन जस्ट इसको हम इस तरह भी एंड कर सकते हैं कि दिस स्टोरी डज नॉट एंड हियर, तो एक ओपन एंडिंग जो होती है ना, so the story continues and इकरा, लेट्स जस्ट स्ट्रक्चर इट देन। अच्छा, हमजा ने ज्वाइन करी। हमजा, आप ऐसा करें, सबसे पहले आइकॉनोग्राफी पे काम शुरू कर दें। जी हमारे जो है ना अपने अपने स्टाइल में एक फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब का आइकॉन बन जाए। फिर उसी स्टाइल को हम कैरी करके ना, तो मैं आपको दूंगा कुछ और ठीक आइकॉन्स है। बनाने के लिए, जो जो हमारे मिशन, विजन, वैल्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। सही है। इकरा, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? सो इंटेंशन ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले इंटेंशन बिल्ड करेंगे हम। पहले जुमले में हमारी स्टोरी एंड कहाँ हो रही है उसका इंटेंशन होना चाहिए। हुक जिसे कह सकते हैं हम। We have the idea. from It is here. It is here. from farm to table. The story starts in 1955. From farm to table. I think it has to be वो जो हमने figure out किया ना, it from farm to table जो है ना, वो बड़ा functional है और operational है। जो हमने डिस्कस किया ना, it has to be narrative, it has to be prosperous, it has to be territorial, तो वो हाँ। सारा कुछ हमारे ब्रांड स्टोरी, जो हमारी जो एड वीडियो बनेगी ना, उसमें होना चाहिए। या सही। अच्छा, तो मेरे ख्याल में लिखना शुरू करते हैं। इफ इकरा या नेहा आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके टाइप करना शुरू कर दे, ताकि हम फिर आ जाएं, एक अलाइनमेंट में आ जाएं। नेहा आप करियो या मैं करूं? आपको जो इसका मेरा ना मैंने से ड्राइंग करा रखा है। ओके ओके। बाहर रोशनी हो रही है? रोशनी हो चुकी है सर, सुबह हो गई है सुबह। दुआ। ओए मॉर्निंग शॉट्स दिखाए हैं आपने कोई? नहीं, आ जाए दिखा लेते हैं फिर आपके साथ। नहीं, आप अपने साथ दिखाएं बाहर से खड़े होकर, हम भी लाइव हैं। चले मैं यार ठीक है। स्टोरी, नैरेटिव, प्रॉस्पेरस, टेरिटोरियल के बाद टोन हमारी थी नॉस्टैल्जिक, इंडिजिनस। अच्छा, नॉट में भी कुछ लिखा था हमने ना नेहा, वो कहाँ है?
इकरा नॉट में नॉट नेहा आपने लिखा था नॉन एक्सप्लेनेटरी था वो। अच्छा नॉट एक्सप्लेनेटरी नॉट और एक और डिबंकिंग था, नॉट डिबंकिंग। हाँ नॉट डिबंक। अच्छा अब लिखना शुरू करें। ठीक है डन। The story starts in 1955 अख्तराबाद। So ये नैरेटिव भी हो गया, टेरिटोरियल भी हो गया। या हम इसका 1955 जो पहला हुक है ना वो बाद में एंड पे डिसाइड करते हैं। ठीक स्टोरी है लिखने के बाद हमें अंदाजा होगा कि स्टार्ट कैसे की जाए। ठीक है Okay. A local visionary named Nematullah Khan एक मिनट सर। A local visionary named Nematullah Khan a local visionary named Nematullah Khan decided to build decided का लफ्ज आना चाहिए। Where Nematullah Khan decided to decided to build a mandi where he could sell the sugarcane yield to the traders along with his fellow farmers। तो मंडी एक फार्मर ने बनाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मंडी यूजुअली इन कीपर्स बनाते थे। इन कीपर्स कौन होते हैं? द मिडलमैन या वो जो बाजार के या वो क्या कहेंगे इन कीपर होते हैं जो कि क्या कहेंगे उसे, जिनके पास ठिकाना होता है, ठिकाना या डेरादार जो होते हैं ना, वो होते हैं इन कीपर्स। मंडी यूजुअली वो लोग बनाते हैं कि यार आओ तुम भी यहाँ पे आके बेच लो, तुम यहाँ आके खरीद लो, मैं जमानत दे देता हूँ दोनों की।
बट मंडी अगर एक फार्मर ने खुद बनाई है, दिस इज एन